स्मरण तथ्य देखेंगे इसके अंदर। उत्क्रम उल्लेख की क्रियाशील डीएनए और डीएनए का निर्माण है। डीएनए दो गुण की सही विधि अधिपरिमत है। डीएनए की श्रृंखला हाइड्रोजन बंध से बंद होती है। तो डीएनए की श्रृंखला किससे क्लोज होती है? हाइड्रोजन से। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य अंतर केंद्र कला की अनुपस्थिति है। वाटसन तथा क्रिक ने बी डीएनए मॉडल दिया है। वाटसन और क्रिक ने क्या दिया है? बी डीएनए मॉडल। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। राइबोसोम प्रोटीन तथा टीआरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम कल वहीन कोशिका है। प्रोटीन संश्लेषण में अंत्यद्रव्य जलीय और राइबोसोम कोशिकांग की महत्वपूर्ण भूमिका है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड से डीएनए संश्लेषण में काम आता है। केंद्र के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा रहित लवक में डीएनए पाया जाता है। केंद्रक और अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा रहित में लवक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य मिसोसिस करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है। तो यूकैरियोटिक जो मनुष्य के अंदर है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होता है। कोशिका भित्ति पौधों में उपस्थित होती है, जबकि जंतुओं में अनुपस्थित। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन एक अर्धपारगीय झिल्ली सेमी पेरिम्बल मेम्ब्रेन होता है। यह कुछ विशिष्ट अणुओं को अपने अंदर आर पार जाने देता है। वायरस की कोशिका में एंजाइम नहीं पाया जाता। प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन संस्थानित राइबोसोम की सहायता करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसमें श्वसन क्रिया के दौरान भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। एडीपी ट्रियोसोफाइटा के रूप में संचित होता है। गोल्जी काय बॉडी का मुख्य कार्य सेल कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन या वसा आदि की पैकिंग करने के लिए होता है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। तो गोल्जी काय को उसे क्या बोला जाता है? ट्रैफिक कंट्रोलर, इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम की आत्मघात की थैली भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्मित होता है। जीवाणु तथा हरित शैवाल की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। अर्धसूत्र विभाजन के प्रोफेज एक की पैकेटिंग अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में माता तथा पिता की ओर से आए समजात गुणसूत्र होमोग्रेसिस क्रोमोसोम के क्रोमेटिक एक दूसरे को एक या एक से ज़्यादा स्थान पर क्रॉस करते हैं, जिसके दौरान जीवों में पुनः संयोजन होता है और संतान नए गुण उत्पन्न करता है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या पैतृक कोशिका के समान होती है। अर्धसूत्री विभाजन में संतान कोशिका में गुणसूत्र की संख्या पैतृक कोशिका के आधी होती है। अनियंत्रित समसूत्र विभाजन अनकंट्रोल माइटोसिस से कैंसर हो सकता है। ठीक है,
अनियंत्रित समसूत्र विभाजन से। समसूत्री विभाजन की वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक है। आरएनए में थायमिन टी के स्थान पर यूरेली यू नामक पिरीमिडिन क्षार पाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक पिरीमिडिन क्षार पाया जाता है। बुढ़ापे के लिए एंजिंग जीन जिम्मेदार होते हैं। एंजिंग जीन जो होते हैं बुढ़ापे के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे राइबोसोम के अंदर निफ जैन होते हैं जिसकी सहायता से जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सक्षम होते हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट पौधे के रंगीन भाग में पाया जाता है, जैसे बीज, फल, भित्ति एवं पुष्प। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरित के साथ जिंथोफिल तथा क्रोटीन नामक वर्ण भी पाए जाते हैं, जिसमें मैग्नीशियम नामक धातु भी उपस्थित होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम नामक जो धातु है वो हरित लवक के अंदर पाया जाता है। कोशिका निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं डीएनए में अणु में मौजूद होती हैं। जिन कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्र होता है, झिल्ली युक्त, उसे यूकैरियोटिक, व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रिका नहीं होती उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो इसमें केंद्रक होता है उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक नहीं होता उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक संघन झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसे केंद्र कहते हैं। इस केंद्र में गुणसूत्र, क्रोमोसोम, इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए भी होता है। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिका में झिल्ली रहित अंगकृत राइबोसोम मिलते हैं और यह किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। राइबोसोम केवल कोशिका में नहीं बल्कि दो अंगे हरित लवक पौधों में भी कणिका में तथा खुदरी व खुदरी अंतःजलिका में भी मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका ल्यूरोनियोनी समजीव पीपीएलओ, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा और जीवाणु में मिलता है। तो प्रोकैरियोटिक किसमें मिलता है? प्रोकैरियोटिक किसमें मिलता है? समजीव, पीपीएलओ, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा और जीवाणु। पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज, प्रोटीन, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज की बनी होती है। तो कोशिका की पौधे कोशिका किससे बनी होती है? सेलुलोज, प्रोटीन, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज की बनी होती है। जबकि शैवाल को कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टिन, मैग्नीशियस व कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिज की बनी होती है। बहुकोशिका जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं जो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही प्रकार के कार्य करने में सक्षम हैं। प्रत्येक कार्य कोशिका के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। मनुष्य में रक्त और पेशी तथा पौधों में फ्लोएम विशेष कार्य करने वाले ऊतक हैं। फ्लोएम, ओके। तना काट, तनिक आमतौर पर गन्ने के प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है। तना काट किसका उपयोग किया जाता है? गन्ने के लिए। प्रयोगशाला में सर्वाधिक डीएनए का संश्लेषण एच जी खुराना ने किया है। रेखीय एवं ऐच्छिक पेशियां पादप में पाई जाती हैं। रेखीय एवं ऐच्छिक कोशिका पादप में पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका एक्टोड्रम के भूरण में इस स्तर से बनता है। मास्टर कोशिका सीरोटोनिक, हेप्टोनिक और हिस्टैमिक का स्रवण करते हैं। तंत्रिका तंत्र उत्तेजितशीलता का कार्य करती है।
80% से अधिक सेलों में पाए जाने वाला पदार्थ जल होता है। शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन द्वारा होता है। तंत्रिका तंतु संयोजन तंतु के घटक नहीं है। रेखीय पेशी में मायोसिस एवं एक्सिड प्रमुख प्रोटीन है। माइक्रोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशीय अन्य ऊतक अधिक सक्रिय हैं। रुधिर भी एक प्रकार का ऊतक है। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बीसेट ने किया था। ऊतक प्रयोग किसने किया था? बीसेट ने। रुधिर एवं कोशिका के बीच रासायनिक आदान प्रदान ऊतक द्रव के माध्यम से होता है। ठोस आंतरिक जैसे जीवा, किडनी, यकृत, तिल्ली पर एपिथेलमस ऊतक का संरक्षण आवरण होता है। एपिथीलियम ऊतक का संरक्षण होता है। तत्व पर चोट लगने के बाद इसका पुनः रुधिरभवन घनाकार उपला के द्वारा होता है। मास्टर कोशिकाएं संयोजक ऊतक में शामिल हैं। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये, त्वचा को बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड। हृदय पेशियां केवल हृदय भित्ति में पाई जाती हैं। हृदय पेशियों में अधिकतम मात्रा में माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हृदय की पेशियों में संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में ना होकर स्वयं पेशिका के नियंत्रण में होता है। पेशिकीय मानव शरीर का औसतन 40% से 50% भाग बनता है। पेशीय तंतु के आवरण को सक्रोलेमा में पाए जाने वाला द्रव्य सक्रोमोलाज्मा कहते हैं। ऊतक हिस्ट्रियोलॉजी ऊतक के अध्ययन में कहते हैं शरीर की विभिन्न क्रिया का नियंत्रण एवं नियम तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम द्वारा द्रुत गति से होता है। स्वयंत्र तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के तंतु हृदय में पाए जाते हैं और यह तंतु हृदय को आकुंची की प्रेरणा नहीं देते बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि इन पर तंत्रिका को कष्ट काट दिया जाए तो भी हृदय सामान्य रूप से धड़कता रहेगा। संवहनी पौधों में पानी जाइलम टिश्यू के द्वारा ऊपर जाता है। जाइलम टिश्यू के द्वारा। वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किया जाने वाला वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा है? एक्लर द्वारा किया जाता है। वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार। वह कौन सी संरचना है जिसे जीव की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं? कोशिका। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेपिक्टस है। जीवों में सर्वाधिक विभिन्नता का कारण है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या है? जीवों में सर्वाधिक विभिन्नता का कारण है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। कैसे? क्योंकि कोशिका भित्ति के कारण भिन्न होती है। किस कोशिका को आत्मघात की थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किस पादप की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है? असूची कोशिका विभाजन। क्रोमोसोम की खोज किस विज्ञानी ने की थी? वाल्डियर ने की थी क्रोमोसोम की खोज। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कौन सा कोशिका भाग लेता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम किसमें लेता है? प्रोटीन संश्लेषण में। कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी कोशिका विभाजन की खोज। समसूत्री विभाजन किस कोशिका में पाया जाता है? कायिक या दैहिक कोशिका में। तो समसूत्री विभाजन किस कोशिका में पाया जाता है? कायिक या दैहिक कोशिका में।
वृद्धि उप अवस्था किस कोशिका विभाजन में पाया जाता है? समसूची कोशिका विभाजन में। अर्धसूची कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वाधिक अध्ययन वैज्ञानिक ने किया है, उसका नाम है स्टार्वसवर्गर। अर्धसूत्र विभाजन किस प्रकार की कोशिका में विभाजन पाया जाता है? जनन कोशिका में। तो जनन कोशिका में कौन सा है? अर्धसूत्री विभाजन। क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? क्रॉसिंग ओवर ये पाई जाती है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। किस कोशिका विभाजन में सेंड्रोमियम का विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। टर्मिलाइजेशन नामक घटना असूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाया जाता है? द्विपटिटा अवस्था में। कौन सा कोशिका विभाजन जैविक विकास में सहायक है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहली किस कोशिका का विभाजन होता है? केंद्रक का। लसिका कोशिका बनती है तिल्ली में। प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है प्रोटीन व लिपिड से। कार्क क्या है? एक पदार्थ जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है उसे बोलते हैं कार्क। कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली, जो कोशिका के घटकों को बाहरी परावरण से अलग करती है। यदि पादप के अंदर या बाहर जाने वाले से रोकते हैं तो उसे बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। अमीबा की कोशिका विशेषता वह अपना आकार बदलती रहती है। कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा है 1831 में। जैविक पदार्थ द्रव्य नाम किसने और कब दिया है? जे.ई. पुरांकंज ने सन 1839 में। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियर एसिड। माता पिता के गुण संतान में किस रूप में पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण है जो माता पिता डीएनए अणु के रूप में अगली पीढ़ी को स्थानांतरित हो जाते हैं। जीन क्या है? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। कोशिका द्रव्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है जिसमें अनेक विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्र को मिलाकर कोशिका द्रव्य बनता है। कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की है? एम सिलीडन, एल सिल्डन तथा टी स्वान ने। पत्ते में छोटे छिद्र कण क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु को उत्पन्न करने वाले पद को क्या कहते हैं? कैप्सन चक्र। तो कैप्सन चक्र द्वारा एटीपी अधिक उत्पन्न होता है। जैव कोशिका वह भाग है जो पावर हाउस कहलाता है, उसे बोलते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता छिपकली में। कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिका में डीएनए होता है? केंद्रक के अलावा होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है। ये स्मरण तथ्य था, कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन।